हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 हिंदी खंडकाव्य का चैप्टर नंबर 2 सत्य की जीत। दोस्तों जो कि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर नायिका जो द्रौपदी है उनका चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो आइए देखते हैं इनका चरित्र चित्रण किस प्रकार से है। देखिए, सत्यजीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 देखिए, नायिका द्रौपदी सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका हैं। संपूर्ण तथा कथा उसके चारों ओर घूमती है। वह राजा द्रुपद की पुत्री, धृतधुमन की बहन और युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों की पत्नी है। सत्य की जीत खंडकाव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी वह बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है। देखिए क्या कहती है, जानता नहीं कि मैं हूँ कौन, द्रौपदी धृतधुन की बहन, पांडुकुल वध भीम धृतराष्ट्र विदुर को कब्रे या सहन। दूसरा देखिए, स्वाभिमानी सबला द्रौपदी स्वाभिमानी है, वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं करती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भांति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। यह द्रौपदी तो अन्यायी अधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष व विरोध करने वाली है। इस प्रकार उसका निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है। देखिए, समझकर एकाकी निशंक दिया मेरे केसों को खींच, रक्त का पैंट दिए दिए पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच, इसलिए नहीं की थी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप। तीसरा देखिए, विवेकशीला द्रौपदी पुरुष के पीछे आंख बंद कर चलने वाली नारी नहीं है, वरन विवेक से कार्य करने वाली नारी है। आज की नारी की भांति वह अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सजग है। द्रौपदी की स्पष्ट मान्यता है कि नारी के अपार शक्ति और आत्मबल विद्यमान है। पुरुष स्वयं को संसार में सर्वाधिक शक्ति संपन्न समझता है, किंतु द्रौपदी इस अहंकारपूर्ण मान्यता का खंडन करती हुई कहती है, नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई मुई सा गात, पुरुष की है यह कोरी भूल, उसी के अहंकार की है बात। देखिए, वह केवल दुशासन की ही नहीं वरन अपने पति को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर स्पष्टीकरण मांगती हुई कहती है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जुए में स्वयं को हारने वाले युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पूछती हूँ मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, कसिंगी फिर जो आदेश हो, बड़ों का वचन मान कर न्याय प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे यह की थे गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि तो उनका मुझे हारने का था क्या अधिकार। आगे देखिए, द्रौपदी के ये वचन सुनकर संपूर्ण सभा स्तब्ध और किंकतरवित मूड में हो जाती है और द्रौपदी के तर्कों पर न्यायपूर्ण विचार करने के लिए विवश हो जाती है। द्रौपदी की ये कथन सुनकर वाक्टुता एवं योग्यता के परिचायक हैं। नंबर 4 देखिए, साध्वी द्रौपदी शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र उसका प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती, साध्वी, न्याय, सत्य साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। अगला देखिए, 5वां टॉपिक, ओजस्विनी जो सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। वह अपना अपमान होने पर सिंहनी की तरह यह भात दहाड़ती है। सिंहनी ने कर निडर दहाड़ कर दिया मौन सभा को भंग, दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। कवि कहता है, खुली बेड़ी के लंबे केस, पीठ पर लहराए वनकाल, उगलते ज्यों विष कालिया नाग, खोल कर मृत्यु कणों का जाल। ये देखिए 6वां, सत्य न्याय और धर्म की एकनिष्ठ साधिका द्रौपदी सत्य और न्याय की अजेय शक्ति और असत्य तथा
अधर्म की मिथ्या शक्ति का विवेचना बहुत संयम शब्दों में करती हुई कहती है, सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझ पर हाथ। अगला देखिए 7वां, नारी जात की, नारी जात की पक्षधर, सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। भारतीय संस्कृति के आधार वेद हैं व और वेदों के अनुसार आदर्श नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, आत्मसम्मान, सत्य, धर्म, व्यवहार, कुशलता, वाक्पटुता, सदाचार आदि गुण विद्यमान होते हैं। द्रौपदी में भी सभी गुण विद्यमान हैं। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभा में गरज उठती है, मौन हो जा मैं यह सह सकती न कभी भी, नारी का अपमान दिखा देंगी तुझको अभी, गरजती आंखों का तूफान। द्रौपदी को पता है कि नारी में अपार शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि और शील विद्यमान है। नारी ही मानव जात के सृजन की अच्छे स्रोत है। वह नारी जात को पुरुष के आगे हीन सिद्ध नहीं होने देती। नारी की गरिमा का वर्णन करती हुई वह कहती है, देखिए क्या कहती है द्रौपदी, पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण। जो पुरुष है नारी की हाथों की देन है और उसी के हाथों का निर्माण है। 8वां नंबर देखिए, वीरांगना, वह पुरुष को विवश होकर क्षमा कर देने वाली असहाय अबला नहीं, वरन चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध है। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। देखिए निष्कर्म के रूप में कहा जाता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानिनी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी, नारी के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जात का आदर्श है। तो दोस्तों इस प्रकार से द्रौपदी का चरित्र चित्रण हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।